Now welcome to the second class of trigonometry. Now मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये वाला पार्ट छोड़ दिया था जो है 180 डिग्री का, ठीक है। सो 180 डिग्री मैंने लीव किया हुआ था इसके लिए क्योंकि मुझे आपको क्वाड्रेंट समझाना था पहले, इसलिए मैंने वो हमारा टेबल अभी भी इनकम्प्लीट है तो वो इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वाड्रेंट समझना है। अब आपने बहुत सारे क्वाड्रेंट सिस्टम्स बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से सिखाया है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। ओके, तो हम देखते हैं और लेट यू नो, 2-3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं उसको, आपको जो भी याद रहे आप उसे उस हिसाब से लर्न कर लीजिए। अब हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने से पहले ना मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये आपको पता है कि ये हमारे वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है, राइट। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। अब आप बोलेंगे कि हमें को ये सब पता है, आप क्यों इतना बेसिक पढ़ा रहे हो, बट यही एक इम्पॉर्टेंट वे है टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, इतना तो है। अब एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये जो एक्स डैश है वो नेगेटिव होता है ओरिजिन के इस तरफ, और वाई डैश है वो नेगेटिव होता है। अब आप बोलेंगे ये भी हमको मालूम है ना। अब हमें क्या करना है, एक नई सी चीज़ पढ़नी है, वो है कि जो एक्स एक्सिस है ना उसको हम समझेंगे वो है कॉस की लाइन। किसकी लाइन? कॉस। तो यहाँ पे मेरा कॉस पॉजिटिव है, ये वाली कॉस यहाँ पे नेगेटिव है। जो वाई एक्सिस है उसको हम लेंगे साइन थीटा। अब अगर आप ये समझ ले और इसको अगर आप याद रख ले कि एक्स एक्सिस इज माय कॉस लाइन, वाई एक्सिस इज माय साइन लाइन, तो सारे ट्रिगो आपको सारा क्वाड्रेंट सिस्टम्स लर्न हो जाएगा। कैसे? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। सो टैन थीटा क्या होगा? अभी टैन थीटा इज साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इतना तो आपको पता होगा, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो सिंपल वे में ऐसे डाल देते हैं हम कि चलो भाई तीनों पॉजिटिव। अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव बिकॉज वो उसी का तो रेशियो है, सेक भी पॉजिटिव बिकॉज वो कोसेक का रेशियो है, और कोसेक भी पॉजिटिव बिकॉज वो साइन का रेशियो है। यानी कि मैं बोल दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। सिंपल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड। अब यहाँ पे गेम ट्विस्ट कहाँ पे होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट से होती है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबको याद आता है कि भाई सब कुछ पॉजिटिव है, इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप अभी देख लो कि साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि साइन थीटा नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और कॉस थीटा नेगेटिव है, क्योंकि वो वाली लाइन आई ना, कॉस थीटा की लाइन आई, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक बेटर वे है। अभी टैन थीटा क्या होगा? अगर हमें मालूम है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और टैन थीटा उन दोनों का रेशियो होता है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। यानी कि यहाँ पे टैन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक। उसके बाद कॉट, अगर टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। आई होप सी क्लियर है। ओके, टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव हो गया। उसके बाद सेक ले लीजिए। सेक किसका है? सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस। कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव है। कोसेक, कोसेक किसका कॉन्जुगेट है? साइन। साइन पॉजिटिव है इसलिए कोसेक इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। सो साइन कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट को हम कैसे समराइज कर सकते हैं? दैट इज में साइन थीटा, साइन के जो टर्म्स है जो साइन से रिलेटेड है वो पॉजिटिव है। चलो ये तो मैंने आपको इसमें से ही बता दिया है ना। आप थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। देखिए आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है, राइट, माइनस माइनस। सो साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस भी नेगेटिव है, तो टैन क्या होगा? अब हमें मालूम है माइनस अपॉन माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, मतलब माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस। आंसर पॉजिटिव आता है, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए टैन इसमें पॉजिटिव आएगा। ओके,
अब कॉट, वो तो tan का ही बच्चा है तो वो भी पॉजिटिव आया। कॉस, कॉस का बच्चा कौन, सेक थीटा, वो नेगेटिव आएगा। साइन का बच्चा कौन, कोसेक थीटा, तो वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव क्या आया, tan थीटा पॉजिटिव आया, बाकी सब नेगेटिव है। tan थीटा पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से कॉल भी पॉजिटिव कर लेना है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा अगर हम यहाँ पे लेते हैं, साइन थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। इसको थोड़ा सा डार्क बना देते हो क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसके नीचे वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो। सो साइन थीटा, मैं थोड़ा सा नीचे से लिखती हूँ, साइन थीटा अपना नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है। ठीक, ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। सो साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। उसके बाद tan थीटा, अब हमें मालूम है tan थीटा क्या होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो tan थीटा भी नेगेटिव होगा। उसके बाद tan का बच्चा कौन, कॉट है ना, tan कॉट, ऐसे नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा अब धीरे धीरे। माइनस कॉस का बच्चा सेक, बाप वैसा है तो बच्चा भी वैसा ही होगा, तो वो पॉजिटिव हो गया। साइन का बच्चा कोसेक, तो साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव आया, इसके अंदर हमें कॉस टर्म पॉजिटिव आया। अब इसको एक शॉर्टकट वे में भी सब कहते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कॉस पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जब मैं बोलती हूँ सी पॉजिटिव यानी कि कॉस को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ कोसेक को भी ले लेते हैं, वैसा नहीं करना है। कॉट नेगेटिव है, कॉस कोसेक भी नेगेटिव है। हम यहाँ पे सिर्फ ये तीन टर्म्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, दूसरा उनके बच्चे उसी हिसाब से हो जाते हैं, समझा। और एल सबसे बेस्ट वे, आपको बस याद रखना है कि मेरा जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये वाला कॉस की लाइन है, ये साइन की लाइन है। अब मैं आपको बोलूँ कि साइन, मेरा साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, साइन नेगेटिव यानी कि ये वाला लाइन हो गया, और कॉस पॉजिटिव यानी कि ये वाली लाइन हो गया, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये आपको याद रह गया कि ये मेरा कॉस की लाइन है या साइन की लाइन है, तो अगर आपको बोलते हैं कोई कि tan पॉजिटिव है, तो tan कहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, तो ये वाला, क्योंकि साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, और एस साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, बिकॉज ये कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, tan पॉजिटिव, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ये हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर tan पॉजिटिव के बारे में बात की। देखो यहाँ पे, क्योंकि बाकी दोनों में tan नेगेटिव है, बिकॉज एक भी टर्म, एक भी साइन या कॉस नेगेटिव हो गया तो tan अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये मेथड याद रखनी है। देखो ये भी एक इजी वे है, सो ऑल सिल्वर टी कप्स, लेकिन जब मैं बोलूँ कि साइन पॉजिटिव है, सो बहुत से लोग सेक को भी पॉजिटिव ले लेते हैं। ना ना, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइन के बारे में। समझ में आया, जब साइन के बारे में बात हो रही है तो साइन ही पॉजिटिव है, हम तीन के ले रहे हैं, सेक कोसेक और कॉट ऊपर वाले तीन में से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशियल्स दिया है ऑल सिल्वर टी कप्स, इट्स ओनली ऑफ द फर्स्ट थ्री ट्रिगो टर्म्स, दैट इज साइन कॉस एंड tan. I hope so this is clear. Okay, now we will see how to apply this particular thing in your sums. ठीक है, और रही बात अब वो 180 डिग्री की, अब देखो थोड़ा सा मुझे इसको क्लीन करना होगा। अब 180 डिग्री को क्यों किया है मैंने, जब मैं बोल रही हूँ 0 डिग्री तो यहाँ पे आता है 0 डिग्री, है ना, यहाँ पे आता है 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री, और यहाँ पे आता है 270 डिग्री। अब इतना तो आपको पता होगा कि अगर 0 डिग्री पे मेरी वैल्यू 1 है तो 180 डिग्री पे वो -1 हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू देखो, 0 डिग्री पे कितनी है 0, तो यहाँ पे 180 पे भी वो 0 ही होगी, सिर्फ नेगेशन होता है ना, 0 का नेगेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है, तो 180 डिग्री यानी कि अपोजिट साइड पे वो कितना होगा -1। ठीक है, कितनी हो जाएगी -1। tan थीटा 0 है तो वो हो जाएगी 0,
कॉट थीटा नॉट डिफाइंड है 0 पे, तो 180 पे थोड़ी डिफाइंड होगी, वो भी नॉट डिफाइंड ही होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। सेक थीटा 0 डिग्री पे 1 है, तो यहाँ पे अगर सेक थीटा 0, ये आप मत देखिए, ये नहीं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ लाइन के हिसाब से, यहाँ पे लाइन के हिसाब से अगर 0 डिग्री पे सेक 1 है तो 180 डिग्री पे सेक कितना हो जाएगा, -1, सेम एज योर कॉस। एंड कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे भी वो नॉट डिफाइंड चलेगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मेरे को 270 का लिखाओ, तो क्या ही करना है, 270 यानी कि 90 का अपोजिट होगा। अगर साइन 270 के बारे में पूछा तो कितना होगा, -1, cos 270 will be 0, tan 270 will be not defined, cot 270 will be 0, sec 270 will be not defined, cosec 270 will be -1, बिकॉज अगर cosec 90 यहाँ पे 1 आ रहा है तो cosec का 270 कितना आएगा, -1। ठीक है, जो बहुत ही बेसिक है ये कंसेप्ट, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कीजिए, स्पेशली क्वाड्रेंट सिस्टम्स। बहुत से स्टूडेंट्स को क्वाड्रेंट सिस्टम्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बस ये याद रखिए कि ये कॉस की लाइन है, ये साइन की लाइन है, कोई भी अगर ट्रिगो पूछा गया तो उस हिसाब से हम उसको क्वाड्रेंट सिस्टम में डालेंगे और हम देख लेंगे। अगर हमें बोला जाता है, ठीक है, हम देखते हैं उसको सम्स के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगा। सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, बट उसके पहले आपका ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।